एक एमएलए अभी उनके पीछे कैसे कैसे पिटाई हुई है उनकी, हम बहुत क्या नाम ये वाला क्वेश्चन सही नहीं। जीते जी तो मैडम कभी आई नहीं, अब मर गया तो देखने आ गई। चुनाव तो रुक नहीं सकता, पैर का ऑपरेशन जरूर रुक सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आने वाली 4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है और ऐसे में सभी प्रत्याशी चाहे किसी भी पार्टी का हो चुनावी मैदान में उतर कर प्रचार कर रहे हैं और जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बेहतर काम कोई कर नहीं सकता। मेरे साथ सागरपुर वार्ड से पूर्व पार्षद पूनम जिंदल है। पूनम जिंदल के साथ एक ट्रेजेडी भी हुई है, इनसे बातचीत करें। पहले आपको बता दें कि इनके पैर में जो है इंजरी हुई है, प्रॉब्लम आपको हो रही है और मुझे वाकई बहुत दुख है आपको व्हीलचेयर पर देखकर। आज हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या प्रॉब्लम हुई। क्योंकि चुनाव काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और ये पदयात्रा गांधी मार्केट में मैं करते हुए मेरा पैर मुड़ा और जिसमें 3 मेरे पैर की जो लिगामेंट होती है वो टूट चुकी है। एमआरआई में आया और मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क करा तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन अनिवार्य है क्योंकि ये पैर अपने आप में सत नहीं ले रहा और चुनाव की तो रेल चल रही है और छूट चुकी है, तो इसलिए चुनाव तो रुक नहीं सकता, पैर का ऑपरेशन ज़रूर रुक सकता है। आने वाले 8 या 9 तारीख को मैं ऑपरेशन कराऊंगी इसका, तो इसके लिए डॉक्टरों ने मुझे ये पैर बिल्कुल कस के यहाँ तक बांध दिया है मेरा, जिससे कि मैं प्रचार कर सकूं, क्योंकि अब मैं चल नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी। एक ई रिक्शा में हमने अपना वो बनाया है, उसमें बैठ के मैं प्रचार के लिए निकल चुकी हूँ। मैं रुकूंगी भी नहीं और थकूंगी भी नहीं और हिम्मत भी नहीं हारूंगी और केवल दृढ़ संकल्प के साथ ये चुनाव लड़ूंगी, यही आप सबके सामने कहना चाहती हूँ। आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य शिकायतें और मुद्दे आपको नज़र आ रहे हैं जो लोगों को आप बता रहे हैं? देखिए, जब हम उनके पास जा रहे हैं, कुछ वार्ड मेरा नया भी जुड़ा है, काफ़ी वार्ड मेरा नया भी जुड़ा है और जब हम जा रहे हैं तो वही सीवर की समस्या को लेकर थोड़ा सा वो बात होती है। परंतु मैं सभी को ये जानकारी है कि भाई प्रद्युमन राजपूत जी जब थे तो ये सीवर उनके टाइम का पास है। 7 साल में 2 विधायक चेंज हो गए, आज तक ये सीवर की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सीवर का काम केवल और केवल एमएलए का है और जल और मल दोनों एमएलए के ही काम है। आपके वार्ड में मेरे ख्याल से 5 या 6 शौचालय भी आते हैं। शौचालयों की स्थिति हमने आप लगातार दिखाई है और भी चैनल वालों ने दिखाई है, उस पर कुछ प्लानिंग है कि आप उस पर कुछ काम करें? क्योंकि हमने सर्वे जो किया उसमें पाया गया कि शौचालयों के अंदर लोग चिकन बनाते हैं, लोग ड्रिंक करते हैं शौचालयों के अंदर, हमारे तो फुटेज है, तो उस पर कुछ आप कार्रवाई करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, पहले ही हो चुकी है इस पर। अब एक कंपनी हायर हो चुकी है जो सिविक सेंटर से आई है और 2 टाइम उसमें कर्मचारी रहते हैं। पहले हमारे पास कर्मचारी नहीं थे और एक टाइम कर्मचारी होते थे मॉर्निंग में और इवनिंग में नहीं थे, परंतु अब इवनिंग में भी ये खुल रहे हैं और 10 बजे तक कर्मचारी रहते हैं। अब आप देख सकते हैं उसमें जाकर। अब इम्प्रूव हो गया? हाँ जी, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुआ, चाहे आपके चैनल के माध्यम से हुआ या सभी के शिकायतों के अनुसार हुआ, पर इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें। अच्छा मैम, आपकी वार्ड में झुग्गी बस्ती भी आती है, कुछ क्लस्टर एरिया भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ लगते हैं, उनको आप इस बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या उनका वोट बैंक हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, ये तो हम हर घर पर जाएंगे, हर घर पर वोट मांगेंगे। उसमें हमारे ये जो सामने कैलाशपुरी रोड पर हमारी जो कैलाशपुरी रोड पर जो हमारे जो हम ईस्ट सागरपुर में कुछ परिवार हैं, उनसे जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। लेकिन आप जाएंगे, जब आप जाते हैं तो वो जो है बीजेपी विरोधी नारे लगाने लगते हैं। रात को आप करंट किसी को लगा था, आप गए थे मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, तो कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे? देखिए, पहले तो सब ये समझना होगा हमें कि गुस्सा किसी का किसी पे नहीं उतारना, पहले तो सबसे पहले यही समझना होगा। और भाई है, लड़ भी लेंगे, कोई बात नहीं, मेरे अपने भाई भतीजे हैं, कोई बात नहीं, परिवार में रहते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। मैं अपने सभी, वो कह रहे थे कि जीते जी तो मैडम कभी आई नहीं, अब मर गया तो देखने आ गई।
नहीं, ऐसा नहीं था, मैं हमेशा जाती थी। और वो मिस हैपनिंग हुई करंट की, उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। वो सभी आपका दोष नहीं बता रहा हूँ। सभी परिवार वाले जानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, परंतु सब मेरे भाई भतीजे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। परिवार में रहते हैं तो कोई बात भी हो जाती है, कोई मन में वो बात नहीं है। मैं वोट मांगने जरूर जाऊंगी। देंगे भी वोट? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, देंगे वोट। अच्छा मैम, ये बताइए, क्या कुछ पूनम जिंदल की बड़ी उपलब्धियां रही हैं 5 सालों में, जिनको बताकर आप चाहेंगे कि जनता आपको दोबारा से एक बार चुने? देखिए, इन 5 सालों में 2 साल तो कोरोना में खराब हो गए हैं। 3 सालों में क्या? मैं वो उसी बात पे आ रही हूँ। 3 साल में जब हम जीत कर आए तो हमने सबसे पहले यहाँ शादियों का जो नगर 1 का था स्टे लगा हुआ था, उसके लिए कोशिश करी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती कि किनके कारण आज वो चुनाव में भी खड़े हुए हैं, किनके कारण वो बंद हुआ। मैं किसी का नाम व्यक्ति विशेष का नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने दम पर बात करनी चाहिए। उसके लिए हमने डीडीए का यहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड पड़ा था, उसमें काफ़ी टन मलबा उठवाया भाई परवेश जी के माध्यम से, और उसको शादी ब्याह के लिए खुलवाने के लिए हमने काम करा। हमारे 3 बड़े आयोजन उसमें होते हैं, जिसमें एक आयोजन रामलीला का हम करते हैं और 2 आयोजन जन्माष्टमी का और छठ का अदर करते हैं। तो सभी के लिए ये अच्छा हुआ। और अब उसमें 3-3 हज़ार गज की 2 साइडें हमने कटवाई, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ देखना पड़ता है कि शादी के लिए कुछ भी हमारे यहाँ कोई भी वो नहीं है। हमने एक समुदाय भवन भी पास कराया, आने वाले टाइम में वो भी होगा उसमें। अच्छा, आपके समक्ष जो प्रत्याशी है सिमी यादव, उनके ऊपर मिश्रा परिवार का हाथ है, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं। क्या आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं इस बार? तो हमारे ऊपर परवेश वर्मा जी है, प्रदुमन जी है, पूरा जिले की टीम है, पूरा क्षेत्र है। हम व्यक्ति विशेष की क्यों बात लें? हमारे ऊपर भी तो इतने चैलेंज लोग हैं। कोई चैलेंज नहीं है जी, परीक्षा है, परीक्षा ये परीक्षा है, परीक्षा दे रहे हैं हम। जब हम किसी क्लास की परीक्षा देते हैं तो सारे चैप्टर तैयार करके जाते हैं। साथ मुकेश सूर्यान भी है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, मेयर साहब हैं मेरे साथ, मेरी पूरी टीम है, मंडल है, मेरे सब सारे भाई हैं, दिलीप भाई है, सारे भाई हैं हमारे साथ, सतीश भाई है। मार्जिन से इस बार पूनम जिंदल जीतने वाली है? ये तो 7 तारीख को बताएंगे जी कितने मार्जिन से जीत रहे हम। अगले 5 सालों में क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीवर के लिए कहूँगी, जो मेरे क्षेत्र छूट गए हैं उसमें दिल्ली जल बोर्ड का मैं प्रायोरिटी से, चाहे मुझे अधिकारियों से मिलना पड़े, चाहे मुझे कहीं जाना पड़े, झंडे वाला हेड ऑफिस है वहाँ जाना पड़े, या मुझे अनशन करना पड़े, मैं वहाँ करूँगी। और जल बोर्ड का सीवर जरूर डलवाऊँगी मैं। अब वो दिक्कत नहीं रहेगी आरआर कटिंग का, या फिर जो फंड आपका रोक लेते हैं वो भी नहीं रहेगी अब दिक्कत? देखिए, अब तो हमें जो ये एकीकरण हुआ है, इन्होंने बहुत चालाकी से हमारा जो ये फंड रोका था सरकार ने, क्योंकि इनमें इनके भी पार्षद थे। आप उनके एरिया में जाओगे तो उनके साथ भी यही हाल है। जो फंड हमारा रोका था, अब ये रोक नहीं पाएंगे। जो एकीकरण हुआ है उसमें सीधा केंद्र से पैसा अब आएगा, तो इसमें सभी मतलब जो क्षेत्र का विकास होएगा और बहुत आसानी से काम होएगा। अच्छा, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? कैसा जो है इस वक्त रिजल्ट आने वाला? बहुत अच्छा आने वाला है। आप देख रहे होंगे कि अभी इनका एक एमएलए हाँ, नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, एक एमएलए अभी उनके पीछे कैसे कैसे पिटाई हुई है उनकी, और इनका हाल जैसा है वो सब जानते हैं। कैसे पिछले चुनाव में भी इनका, क्योंकि ये डिले हो गया था चुनाव, तो उस चुनाव में भी काफ़ी वीडियो आई थी कि उसने पैसा ले लिया, उसने ले लिया। तो आप इनका हाल तो खुद ही जनता देख रही है, और जनता अभी आने वाली 4 तारीख को फैसला करेगी इस बात का। अच्छा मैम, ये बताइए, आपकी वार्ड में जो नाला रोड आता है उस पर भी पूरा गंदगी का अंबार है, उस पर कुछ काम? जो ये नाला रोड है, ये मैं आपको प्रवीण जी बताना चाहूँगी, ये डीडीए का है और कुछ फ्लड का है। इसमें एमसीडी काम करती है और बहुत
आपने देखा होगा कि तीनों पार्षद हमारे पास, पिछली बार हम 3 पार्षद थे और तीनों पार्षद हम काम करते थे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते थे। रात को लोग उसमें जो ट्रॉली वाले हैं ये मलबा डाल जाते थे अपने घरों से निकाल कर। तो ये हम अब अभी भी आप जाओगे तो बिल्कुल साफ है। हमने तीनों पार्षदों ने बहुत मेहनत से उस पर काम करा, बहुत कोशिश करी। वहाँ हमने बॉक्स भी लगवाए कूड़े के, आपने देखा होगा, और पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत और शुभकामनाएं आपको। ये थी मेरे साथ सागरपुर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी पूनम जिंदल, जिन्होंने बताया कि 5 साल में काम किए हैं। अगर जनता मौका देती है तो सफाई, सुरक्षा, जो भी कार्य एमसीडी के अंतर्गत आते हैं उन पर काम करेंगी, उसकी प्राथमिकता रहेगी। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।